ठंडी की एक शाम थी। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। मोहन की छोटी सी चाय की दुकान पर रामलाल काका, मोहन और गांव का एक व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। तीनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। गांव का एक नौजवान घबराया हुआ सा उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। रामलाल काका ने पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में कहां भागे जा रहे हो? काका काका काका, आज फिर कमल के खेत में एक लाश मिली है। रामलाल काका तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। ये सुनते ही रामलाल काका का चेहरा कठोर हो जाता है। फिर से पिछले 2 महीने से ये तीसरी लाश है ना काका? हाँ मोहन, 2 महीने से लगातार ऐसे ही हादसे सुनने को मिल रहे हैं। ना कोई साक्ष्य, ना कोई गवाह, बस लाशें। और अजीब बात यह है कि सारे मामले कमल के खेत से ही मिलते हैं। गांव वाले डर रहे हैं काका। कोई खुली आवाज में नहीं बोल रहा, पर सब कहते हैं कि उस खेत में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन सबको देख रहा होता है। रामलाल काका की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, अगर आज फिर एक लाश मिली है तो ये किसी हादसे का मामला नहीं, ये किसी राज का शुरुआत है। मोहन ने डरे हुए स्वर में पूछा, अब क्या करेंगे काका? रामलाल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुबह होने दो बेटा, कल गांव में एक सभा बुलाएंगे। कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो किसका दिन कब आ जाए किसे पता। उनकी बातों में बेचैनी साफ झलक रही थी। खेतों में हुई डरावनी घटना के बाद अब पूरा गांव चिंता में डूब गया था। इसके बाद चारों अपने अपने घर चले गए। रात के करीब 12 बजे थे। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। हवाओं में ठंडक बढ़ चुकी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी में मुंह ढक कर सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मोहन आधी नींद में करवट लेते हुए बड़बड़ाया, इतनी रात में कौन हो सकता है? कुछ पल तक उसने सुना, लेकिन दस्तक फिर से गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठकर अंधेरे में दीवार पर टंगी लालटेन की ओर बढ़ा। मोहन ने कांपते हुए हाथों से लालटेन जलाई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की एक तेज लहर चली जिससे दरवाजा हल्का सा हिल गया। मोहन का गला सूख गया। उसने फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दोबारा कहा, कौन है इतनी रात को? तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ! खेतों की दिशा से ही आवाज आ रही थी। मोहन एकदम चौंक उठा। ये आवाज रामलाल काका की थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो रामलाल काका है, पर इतनी रात को खेतों में क्या कर रहे होंगे? मोहन कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, शायद वो किसी मुसीबत में है, मुझे देखना ही होगा। ये कहकर उसने जल्दी से लालटेन उठाई और घबराए कदमों से घर के बाहर निकल पड़ा। मोहन खेतों की ओर बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। बस उसकी लालटेन की हल्की सी रोशनी ही मिट्टी के रास्ते को चमका रही थी। चलते चलते अचानक फिर वही आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ! इस बार आवाज और पास से आई, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने लालटेन को थोड़ा ऊंचा उठाया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। हवा अब और ठंडी महसूस हो रही थी और कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। मोहन खेतों में पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जोर से पुकारा, काका, कहाँ हैं आप? पर वहां कोई नहीं था।
चारों तरफ बस ठंडी हवा चल रही थी, जिससे सरसों के पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे। मोहन की सांसें तेज चलने लगीं। उसने फिर आवाज लगाई, काका, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसी पल उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लालटेन का शीशा हल्का सा कांप गया। वो डर के मारे एक जगह थम गया। मन में सोचा कि पीछे मुड़कर देखे, पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी वो साया अचानक मोहन के पीछे आया और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। खेत से एक तेज चीख गूंजी। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों से उठे और उसी खेत के रास्ते से जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि खेत में मोहन का लाश पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे मानो किसी ने नाखूनों से जोर से नोच दिया हो। सब लोग हैरान रह गए। गांव का एक आदमी दौड़कर रामलाल काका के पास गया और रोते हुए बोला, काका, काका, काका। काका बाहर आए तो वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। काका, मोहन और हमारे बीच नहीं रहा। हमें उसका लाश खेत में मिला। ये सुनकर रामलाल काका भी जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, ये तूने क्या किया? रामलाल काका फूट फूट कर रो पड़े। मोहन कितना अच्छा आदमी था, लेकिन उस साया ने उसे भी नहीं छोड़ा। अब चाहे जैसे भी हो, उस साया को रोकना ही होगा। उसे जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। अपने आप से ये कहते हुए काका की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव वालों के बीच दहशत फैल चुकी थी। हर कोई सोचने लगा कि अगले निशाने पर कौन होगा। पास के जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। उनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो अदृश्य शक्तियों को जानते हैं और भूत प्रेत के रहस्य समझते हैं। रामलाल काका उनके पास पहुंचे और उन्हें खेत में हुई घटना, मोहन की मौत और उस रहस्यमय साये के बारे में सब कुछ बताया। साधु बाबा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। फिर वो धीरे से बोले, देखा बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक नर पिशाच है। ये ऐसी आत्मा है जिसने जीवन में बहुत बुराई की थी और मरने के बाद भी उसकी आत्मा शांति नहीं पाई। अब वो गांव के लोगों को डराता है और उनकी जान लेता है। काका ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करें बाबा? क्या इस नर पिशाच को रोका जा सकता है? साधु बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, इसे रोकने के लिए एक विशेष पूजा और तांत्रिक विधि की जरूरत है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर गलती हुई तो नर पिशाच और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रामलाल काका ने आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस आप बताइए क्या करना है। साधु बाबा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ठीक है, आज रात हम पूजा करेंगे। इस पूजा के जरिए हम उस नर पिशाच को बांध सकते हैं, लेकिन याद रखना, इसमें बहुत खतरा है। अगर कोई गलती हुई तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम्हें और गांव के सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। काका ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बाबा, जो भी करना हो मैं तैयार हूं। गांव की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शाम हुई और साधु बाबा ने पूजा शुरू करने से पहले सभी गांव वालों से कहा, देखो भाइयों, पूजा समाप्त होने तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, और अगर कोई अपने पास बच्चे या करीबी को बचाओ बचाओ कहते हुए चिल्लाए तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह कहकर बाबा ने पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। एक शक्तिशाली मंत्र था, ओम नमः शिवाय नरपिशाच बलम हर, त्वम शांतम गच्छ, अस्तु ते शरीरम। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खेत से जोरदार हवा चलने लगी। अचानक किसी ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने जोर से कहा, डरो मत,
तभी एक भयानक आवाज गूंजी। मैं वापस आऊंगा और इसका बदला लूंगा। फिर अचानक हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई।